नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये स्मॉल कैप के फंड्स थोड़ा सा लार्ज कैप और मिड कैप के अपेक्षा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। सो अपनी रिस्क कैटेगरी को देखकर ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड्स की करंट नेवी ₹268.32 है 17 मई 2024 को। और आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और पिछले 3 सालों में भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। इस फंड ने 138% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि 148% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इस कैटेगरी एवरेज ने 109% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में देख सकते हैं इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 491% के रिटर्न्स हैं इस फंड के, जबकि कैटेगरी एवरेज ने केवल 258% का रिटर्न दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं ये। और स्क्रीन पर देख सकते हैं ईटी मनी द्वारा इसको फर्स्ट रैंक से दी गई है और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में 5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी में 2 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं अपनी कैटेगरी के अदर फंड्स के अपेक्षा ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स टाइप के फंड होते हैं। इस फंड ने बेस्ट रिटर्न्स जनरेट किया कंसिस्टेंसी अपनी कैटेगरी में। इस फंड ने हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट किया है अमंग द स्मॉल कैप फंड्स पिछले 5 सालों में। दिस फंड रैंक्स लोअर इन द टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वोलेटिलिटी विद इन इट्स कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होता है अपने फंड्स के और सारे स्मॉल कैप फंड्स की अपेक्षा। वीआरओ रेटिंग 4 स्टार्स दी गई। एक्सपेंस रेशियो 0.64% है 30 अप्रैल 2024 को। एग्जिट लोड 1% है। AUM 20,164 करोड़ है। एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले आप विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं तो 1% का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। 11 साल 4 महीने हो गए इस फंड को। 1 जनवरी 2013 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क का निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स है। मिनिमम SIP 1000 कर सकते हैं। मिनिमम लमसम 5000 रुपये है। रिस्क कैटेगरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। सो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाले फंड्स होते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आप देख सकते हैं 15% है अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 10% है अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं। और 1 लाख के ऊपर जो भी गेन्स होते हैं उन पे 10% टैक्स लगता है। 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 10,000 रुपये महीने के SIP जिसने भी इसमें स्टार्ट किया था 10 सालों में। 12 लाख रुपए जमा हुआ था। आज उसकी वैल्यू हो गई 54,49,000। और 5 सालों में यही 10,000 रुपये SIP जिसने शुरू किया था तो 6 लाख रुपए जमा हुए थे। 6 लाख रुपए की वैल्यू 19,89,000 रुपये हो गई है। कैटेगरी ने 13,94,000 बनाया है। गोल्ड ने यही पैसा गोल्ड में अगर लगा होता तो 8,71,000 रुपये होता। लमसम आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये किसी ने अगर 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो 1 लाख रुपये की वैल्यू 7,07,000 रुपये हो गई है। और 2,27,000 गोल्ड में ही पैसे अगर 1 लाख किसी ने लगाया तो 2,27,000 होते 1 लाख रुपये। कैटेगरी एवरेज में 7,48,000 रिटर्न ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि ये फंड 2018 के पहले ये एक डेप्थ फंड था। 2018 के बाद 2018 के पहले इसको क्वांट इनकम बॉन्ड फंड के नाम से जानते थे और 2018 के बाद इसको स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी वजह से इसके रिटर्न्स थोड़ा सा कम दिख रहे हैं क्योंकि डेप्थ फंड्स थोड़ा सा कम रिटर्न देते हैं प्योर इक्विटी के अपेक्षा। आगे चल के इसके रिटर्न्स अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। 1 साल में देखेंगे 67% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जबकि कैटेगरी ने 49% रिटर्न दिया है। 3 साल में 35%, कैटेगरी ने 28% रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 42% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जबकि कैटेगरी ने 29% का रिटर्न दिया है। एसेट एलोकेशन आप देख सकते हैं इक्विटी में 93.7% की होल्डिंग है, डेप्थ में 1.5% की होल्डिंग है। लार्ज कैप में 26.3% की होल्डिंग है। स्मॉल कैप में 67.4% की होल्डिंग है। टॉप होल्डिंग्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.6% की होल्डिंग है। जियो फाइनेंशियल में 6.8% की होल्डिंग्स है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.4% की होल्डिंग है। हिंदुस्तान कॉपर में 3.3% की होल्डिंग है। टॉप सेक्टर्स में 18.16% के होल्डिंग है। फाइनेंशियल में एनर्जी में 14.16% की होल्डिंग है। मेटल एंड माइनिंग में 11.3% की होल्डिंग है। सर्विसेज 9.7% की होल्डिंग्स है।
पेयर कंपेरिजन में आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक दिया गया है क्वांट को, सेकंड थर्ड है कैनरा रोबेको और निपॉन को 5 रैंक दिया गया है। सबसे ज़्यादा AUM 50,423 करोड़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है अदर फंड्स के अपेक्षा इस फंड का। अल्फा 7.5 है। बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है इस फंड ने, जबकि कैटेगरी एवरेज का अल्फा 9.07 है। शार्प रेशियो 1.6 है। कैटेगरी एवरेज का 9.5 है। पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है। बीटा 1.03% है और कैटेगरी एवरेज का 1.3% है। थोड़ा सा ये लेस सेंसिटिव है मार्केट अप्स एंड डाउन से। स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.2, जबकि कैटेगरी एवरेज का 12.2% है। थोड़ा सा ये फंड्स मोर वोलेटाइल होते हैं। सो अगर कम रिस्क लेना हो तो अगर आप तो आप इन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, इसके अच्छा बल्कि आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें या इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं। सो ये फंड्स जो होते हैं थोड़ा सा हाई रिस्क टाइप के होते हैं। सो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ज़रूर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।